नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे क्लास 3 चैप्टर नंबर 10 व्हाट इज कुकिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक पिक्चर दी हुई है, देखिए ये एक एक्टिविटी पिक्चर है। लुक एट दिस पिक्चर, कलर द स्पेसेस विच हैव डॉट्स इन देम, व्हाट डू यू सी। अब ये जो पिक्चर है इसमें जहां जहां पर भी डॉट लगे हुए हैं उस एरिया को आपको कलर करना है, ठीक है। और उसके कलर करने के बाद आपको क्या दिखेगा वो आपको यहाँ पर नीचे लिखना है। तो हमें इसमें क्या क्या दिखेंगे, इसमें हमें बहुत सारे बर्तन दिख रहे हैं, है ना। तो कौन कौन से बर्तन हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारी कढ़ाई, इसके बाद एक लैडल है यानी कि सब्जी वाली चम्मच, जो बड़े वाली चम्मच होती है ना वो वाली लैडल है ये। नेक्स्ट है इसके बाद हमारे पास एक पोट है, इसके बाद एक स्पैचुला है, उसके बाद एक तवा है, उसके बाद एक और स्पैचुला है, पलटा जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट एक फ्राई पैन है और उसके बाद एक कुकर है। तो ये सारे नेम्स हम यहाँ पर लिख देंगे। In the picture, you must have found some utensils that are used for cooking. Are there any utensils used in your house for cooking? Which are they? Utensils मतलब बर्तन होता है, ठीक है। तो जो ऊपर पिक्चर थी उसके अंदर आपको कुछ ऐसे बर्तन दिखाई दिए होंगे जो कि हम कुकिंग के अंदर यूज करते हैं। तो उसके अलावा और कौन कौन से बर्तन हैं जो आपके घर में यूज होते हैं कुकिंग के लिए। तो बताइए कौन कौन से ऐसे बर्तन हैं। एक हो जाएगा तड़का पैन, जिसमें हम तड़का लगाते हैं, वो भी होता है हमारे पास। एक ग्रिल पैन होता है, एक कैसरोल्स होते हैं जिसके अंदर हम खाना डाल के रख देते हैं जिसमें गरम खाना रह जाता है। इसके अलावा सॉस पैन होता है, स्टीमर होता है, इडली पॉट होता है। तो बहुत सारे बर्तन होते हैं जो हम इनके अलावा भी अपने किचन में यूज करते हैं। इनको रिटर्न में मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूंगी जिसमें मैं क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी, उसमें मैं आपको ये पूरा रिटर्न में दे दूंगी। नेक्स्ट है व्हाट आर यूटेंसिल्स मेड ऑफ। ये जो बर्तन होते हैं किस चीज के बने होते हैं। बहुत सारे बर्तन होते हैं हमारे किचन में। तो कौन कौन से बर्तन हमने देखे हुए हैं। सबसे ज्यादा हमारे घरों में यूज होते हैं स्टील के बर्तन। तो हो गया स्टील। इसके बाद होता है आयरन, जो हमारा तवा होता है ना वो आयरन का होता है। इसके अलावा कॉपर के, एल्यूमिनियम जो कुकर होता है वो हमारा एल्यूमिनियम का होता है। ग्लास यानी कि कांच के बर्तन हमारे घर पे होते हैं। मिट्टी के बर्तन हमारे घर पे होते हैं। इसके अलावा लकड़ी के भी बर्तन आजकल चलन में हैं, तो लकड़ी के भी कुछ बर्तन हमारे किचन में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आस्क सम एल्डरली पीपल व्हाट काइंड ऑफ यूटेंसिल्स वर यूज्ड अर्लियर, व्हाट वर दे मेड ऑफ। अपने बड़ों से पूछिए कि उनके टाइम में कौन कौन से बर्तन यूज होते थे और वो किस चीज के बने होते थे। तो पुराने टाइम में मिट्टी की मटकियाँ जिसके अंदर हम खाना बनाते थे वो बहुत चलन में थी। उस टाइम पे सब मिट्टी के बर्तन यूज करते थे। We do not cook all the things that we eat. Find out which things we eat raw and which ones we cook before eating. हम सभी चीज़ों को खाने से पहले कुक नहीं करते हैं। कुछ चीज़ों को हम कच्चा खा लेते हैं और कुछ चीज़ों को पकाकर खाते हैं। Which are the things we eat both cooked and raw. और कई चीज़ ऐसी भी होती हैं जिनको हम कच्चा भी खा सकते हैं और पकाकर भी खा सकते हैं। तो ऐसी नीचे टेबल दी हुई है, इसके अंदर हमें फिल करना है। फर्स्ट में है थिंग्स दैट वी ईटन रो। रो मतलब होता है कच्चा। तो ऐसी चीजें जिनको हम कच्चा खाते हैं उनको फर्स्ट कॉलम में लिखना है। इसके बाद जिन्हें पकाकर खाते हैं उन्हें सेकंड कॉलम में लिखना है, और जिन्हें कच्चा भी खा सकते हैं और पका हुआ भी खा सकते हैं उन्हें हमें थर्ड कॉलम में लिखना है। तो सबसे पहले जिन्हें हम कच्चा खा सकते हैं, अब कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम कच्चा खा लेते हैं। तो हो गया हमारा टमाटो यानी कि टमाटर, कुकुम्बर यानी कि खीरा, रेडिश यानी कि मूली, कैरेट यानी कि गाजर, इसके अलावा टर्निप, शलगम, अनियन, प्याज, है ना। ये सारी चीज़ें हम कच्ची खाते हैं। इसके अलावा पकी हुई चीज़ें जो हम खाते हैं वो गया दाल, राइस, रोटी, दलिया, पूरी, ये सारी चीज़ें हम पकाकर खाते हैं। इसके अलावा ऐसी चीज़ें जिन्हें कच्चा भी खा सकते हैं और पकाकर भी खा सकते हैं, जैसे कि अनियन को हम कच्चा भी खाते हैं और पकाकर भी खा लेते हैं। टोमेटो को भी हम कच्चा भी खा सकते हैं और पकाकर भी खाते हैं। इसके अलावा कैरेट, रेडिश, कैबेज, तो ये कुछ सब्जियां हैं जिन्हें हम कच्चा भी खा सकते हैं और पकाकर भी खा सकते हैं।
हैव यू सीन अ चपाती बीइंग मेड इन द किचन और एनीवेयर एल्स? क्या आपने किचन के अंदर चपाती को बनाते हुए देखा है? देयर आर सो मैनी थिंग्स टू बी डन फॉर दिस. इसके लिए बहुत सारी चीजें करनी होती हैं. टेकिंग आउट फ्लोर इन अ यूटेंसिल. जो आटा होता है, फ्लोर मतलब आटा, उस आटे को हम बर्तन में निकालते सबसे पहले. नीडिंग इट इनटू अ डो. और उसके बाद उसे गूंथते हैं और उसका एक डो बनाते हैं. मेकिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ द डो. फिर उस डो में से छोटी छोटी बॉल्स बनाते हैं. रोलिंग आउट द बॉल्स. फिर उन बॉल्स को हम रोल करके गोल गोल रोटी बनाते हैं. एंड देन कुकिंग इट ऑन फायर. और उसके बाद उसे आग पर पकाते हैं. आफ्टर ऑल दिस द चपाती रीचेज योर प्लेट आफ्टर सो मच ऑफ एफर्ट. इसके बाद आपको जो चपाती है वो प्लेट पर पहुंचती है. गो टू द किचन एंड ऑब्जर्व समथिंग बीइंग कुक्ड. अपने किचन में जाइए और कुछ जब बन रहा हो तो उसे ऑब्जर्व करिए और बड़े ध्यान से. ठीक है, सावधानी हमेशा रखनी चाहिए जब भी आप किचन के अंदर जा रहे हो. वट ऑल वॉज डन टू कुक इट. क्या पक रहा है? राइट द सीक्वेंस. उसके बाद उसे सीक्वेंस में लिखिए कि सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ. डोंट फॉरगेट टू राइट द नेम ऑफ द आइटम बीइंग कुक्ड. और ये उस जो आइटम बन रहा है उसका नाम लिखना मत भूलना. लुक एट द नोटबुक ऑफ योर क्लासमेट्स एंड डिस्कस इन अ ग्रुप. फिर अपने क्लासमेट की भी नोटबुक देखो और उसे डिस्कस करो कि किसके घर पे क्या बना और कैसे बना. यू हैव सीन दैट फूड आइटम्स आर कुक्ड इन अ वेराइटी ऑफ वेज. आपने देखा होगा कि फूड आइटम्स जो होते हैं, जो हम घर में पकाते हैं, उसमें बहुत वेराइटी होती है. सम आर बेक्ड एंड सम आर फ्राइड. कुछ को हम बेक करके बनाते हैं और कुछ को फ्राई करके बनाते हैं. सम आर रोस्टेड वाइल सम आर स्टीम्ड. किसी को हम रोस्ट करके यानी कि भून कर बनाते हैं और किसी को हम स्टीम करके बनाते हैं यानी कि भाप के अंदर पकाते हैं. गिवन बिलो आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग. नीचे बहुत सारे मेथड्स ऑफ कुकिंग लिखे हुए हैं यानी कि खाना बनाने के तरीके. राइट द नेम्स ऑफ 2 थिंग्स कुक्ड बाय ईच ऑफ दीज मेथड्स. एड सम मोर मेथड्स ऑफ कुकिंग टू द लिस्ट एंड गिव एग्जाम्पल्स टू. इसके अलावा आप कुछ और मेथड्स अपने अकॉर्डिंग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और उसके एग्जाम्पल भी दे सकते हैं. देखिए, सबसे पहले मेथड ऑफ कुकिंग है रोस्टिंग यानी कि भूनना. किसी चीज़ को हम जब गैस के ऊपर डायरेक्ट रख के उसको सेकते हैं ना, उसको कहते हैं रोस्टिंग. जैसे कि बैंगन का भरता जब हम बनाते हैं तो उस बैंगन को हम बैंगन के ऊपर ऑयल लगा के उसको डायरेक्ट गैस पर सेकते हैं तो उसे कहते हैं रोस्टिंग यानी कि भुनना. ऐसे हम पापड़ को भी सेकते हैं तो वो भी रोस्टिंग में आएगा. नेक्स्ट है बॉइलिंग. बॉइलिंग क्या करते हैं हम? पटेटो, जब आलू के पराठे बनाते हैं आलू को पहले बॉईल करते हैं ना, ऐसी आलू मटर की जब सब्जी बनती है तो मटर को पहले पानी के अंदर बॉईल करते हैं. तो पानी के अंदर जो चीज़ों को हम डालकर पकाते हैं उसे कहते हैं बॉइलिंग. नेक्स्ट है फ्राइंग. फ्राइंग मतलब तेल के अंदर तलना. जैसे पकोड़ों को हम तेल के अंदर तलते हैं तभी पकोड़े हमारे बनते हैं. इसके बाद है चिप्स को भी हम फ्राई करके ही हमारी चिप्स बनती हैं. नेक्स्ट है बेकिंग. बेकिंग होता है आग के ऊपर सेकना किसी चीज़ को, मतलब बेक करना. गरम चीज़, जैसे केक होता है ना, केक अवन के अंदर बेक होता है. सूखी वाली क्या बोलते हैं इसको, सेकना, सूखा सेकना है ना, उसमें पानी नहीं होता बिल्कुल भी, है ना. सूखा इसको सेकते हैं. जैसे कि बिस्किट हो गया और केक हो गया, इसको हम बेकिंग बोलते हैं. ठीक है. इसके अलावा एक मेथड और होता है जिसको बोलते हैं स्टीमिंग यानी कि स्टीम देना किसी चीज़ को. जैसे इडली बनती है ना, स्टीमिंग. नीचे थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, ऊपर चीज़ों को किसी बर्तन के अंदर रख देते हैं तो नीचे जब पानी उबलता है तो उसमें से भाप निकलती है, स्टीम निकलती है और चीज़ें जो हैं उसी स्टीम के अंदर पकती हैं. ठीक है. तो इसके 2 एग्जाम्पल हो जाएंगे. एक हो जाएगा इडली और एक हो जाएगा हमारा ढोकला. ढोकला एक गुजराती डिश है, वो भी भाप में पकाई जाती है. What is used to cook food in your house? आपके घर में खाना पकाने के लिए क्या चीज़ यूज़ की जाती है? Draw a picture in the notebook and write its name. उसकी पिक्चर आपको नोटबुक के अंदर बनानी है और उसका नाम भी लिखना है. तो हमारे घर में तो गैस स्टोव यूज़ होता है, उसी के ऊपर हम अपना सारा खाना बनाते हैं. Identify the pictures given below and write their names. What produces heat in each of them? Match the pictures with the list. Matching can be with more than one thing also.
अब ये नीचे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, इन्हें हम आइडेंटिफाई करेंगे, पहले पहचानेंगे कि क्या चीज़ है और उन चीज़ में हीट जो होती है, गर्मी जो होती है, वो किस वजह से आ रही है, हमें ये मैच भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा कैरोसिन ऑयल। तो कैरोसिन ऑयल किस चीज़ के अंदर डलता है, देखो ये वाली पिक्चर देखो, इस वाली पिक्चर के अंदर इधर से सेकंड, राइट से सेकंड वाली पिक्चर के अंदर जो है स्टोव है, इसमें क्या डलता है, कैरोसिन ऑयल डलता है। तो हम इसको कैरोसिन ऑयल को इस सेकंड वाली पिक्चर से मैच कर देंगे। नेक्स्ट है कोल। कोल मतलब होता है कोयला। तो कोयला किस चीज में डलता है, देखो ये है लेफ्ट साइड में सेकंड वाली पिक्चर, जो अंगीठी दिख रही है ना, अंगीठी में क्या जलाते हैं हम, कोयला। इसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली। अब बिजली से क्या चलता है, देखो हीटर, राइट साइड में थर्ड पिक्चर जो है वो हीटर की है, तो इलेक्ट्रिसिटी से हम हीटर को मैच कर देंगे। नेक्स्ट है गैस। अब देखो गैस से क्या चल रहा है, देखो गैस स्टोव, लेफ्ट हैंड साइड में थर्ड पिक्चर जो है वो गैस स्टोव की, तो गैस को हम इसके साथ मैच कर देंगे। इसके बाद है वुड यानी कि लकड़ी। तो लकड़ी देखो, इसके चूल्हे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट पिक्चर है चूल्हे की जिसके अंदर लकड़ियां जल रही हैं, तो वुड को हम मैच कर देंगे इस लकड़ी के चूल्हे के साथ, सॉरी मिट्टी के चूल्हे के जिसके अंदर लकड़ियां जलती हैं। नेक्स्ट है सनलाइट। अब सनलाइट से देखो ये राइट हैंड साइड में फर्स्ट पिक्चर, ये सनलाइट की से गर्म होता है, सौर ऊर्जा इसको मिलती है और तब ये गर्म होता है और इसके अंदर खाना बनता है। नेक्स्ट है काउडंग केक्स यानी कि गोबर के उपले। अब गोबर के उपले किसमें जलाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट जो मिट्टी का चूल्हा है उसके अंदर जो है हम काउडंग केक्स को पकाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मेक एंड ईट, बनाओ और खाओ। सोक होल मूंग सीड्स ओवरनाइट इन द वाटर। आपको जो मूंग की दाल होती है उसको पूरी रात पानी में भिगोना है। इन द मॉर्निंग रैप द सोक्ड मूंग इन अ वेट क्लॉथ एंड कवर इट। और सुबह उस जो भीगी हुई मूंग थी उसको एक गीले कपड़े में रैप करना है, लपेटना है और उसको कवर करके रख देना है। टेक इट आउट आफ्टर अ डे। उसके बाद एक दिन के बाद उसे बाहर निकालेंगे। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? क्या आपको कुछ डिफरेंस दिखाई दिया? हाँ, उसके स्प्राउट्स बन जाएंगे, उसमें छोटे छोटे पौधे निकल आएंगे। एड स्लाइस्ड अनियंस, टमाटो, सॉल्ट एंड लेमन जूस टू द मूंग एंड मिक्स। फिर उसके बाद उसमें कटे हुए प्याज, टमाटर, नमक, नींबू का जूस, ये सब उसके साथ मिक्स कर दीजिए और उसे अपनी क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। विच आर द अदर थिंग्स यू कैन प्रिपेयर विदाउट कुकिंग? और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको आप बिना कुकिंग के ही तैयार कर सकते हैं? राइट देयर नेम्स एंड द मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग देम। इनके नाम लिखिए और उन्हें किस तरीके से तैयार किया गया है वो तरीका लिखिए। वन एग्जाम्पल इज गिवन बिलो। जैसे इन्होंने लेमन वाटर का बना दिया हुआ है हमें। मिक्स शुगर इन वाटर। सबसे पहले पानी के अंदर शुगर मिक्स करो, चीनी, उसके बाद उसमें लेमन जूस डालो, फिर उसको छानो और आपका लेमन वाटर जो है वो तैयार हो गया। ठीक है, ऐसे ही कोई भी 2 डिश की एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर देने हैं। ठीक है, जैसे जो बिना कुकिंग के बनते हैं, जैसे कि सैंडविच होता है, सबसे पहले ब्रेड स्लाइस लो, उसके ऊपर फिर कुकुम्बर रखो, फिर अनियन रखो, फिर टमाटो रखो, फिर उसके बाद ऊपर थोड़ा सा नमक छिड़क दो, चाट मसाला छिड़क दो और उसके ऊपर एक और ब्रेड स्लाइस रख दो, तो आपका सैंडविच तैयार हो जाएगा। ऐसे आपको और भी डिशेस जो बिना कुक किए बनाई जाती हैं उनकी रेसिपीज आपको यहाँ पर लिखनी है। चलिए, ये हो गया है आपका चैप्टर यहीं पर फिनिश। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए, मिलते हैं आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।